हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पर हमने बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू किए थे 12 का, बराबर। इसके पहले हमने स्ट्रेट लाइन देखे थे जो 11 का पार्ट था। देन हमने इसके पहले जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू किए थे। तो उसमें हमने इक्वेशन पढ़े थे, बराबर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस। तो हमने पढ़े थे कल के लेक्चर में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर ओके इज इक्वल टू 0। वो जो इक्वेशन था दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑल्सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। देन हमने उसका ऑक्सिलरी फॉर्म पढ़े थे, ओके। देन दो लाइन के बीच अगर एंगल गिवन है आपको, वो एंगल का फार्मूला क्या है ये हमने पढ़े थे। देन उसके बीच जैसे दो लाइन्स है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें हमेशा दो लाइन्स होंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर। तो वो दो लाइन्स कब रियल होती है, ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है, कब रियल एंड कोइंसिडेंट होती है, एंड कब इमेजिनरी होती है, ये भी हमने पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब जैसे आपको ये लाइंस गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, ओके। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर जैसे यहाँ पे जो दो लाइंस है इसको परपेंडिकुलर दूसरी दो लाइंस, क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो दो लाइंस है इसको परपेंडिकुलर दूसरी दो लाइंस, बराबर, दो लाइंस, एंड वो दो लाइंस इसको परपेंडिकुलर है एंड ओरिजिन से पास होते हैं, ओरिजिन से। तो उसका इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको परपेंडिकुलर दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका जॉइंट इक्वेशन होता है बच्चों बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। इतना आपको समझ में आए। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग जैसे ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है, जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है, एंड मिडल टर्म का साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस। तो सिंपल इसको परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन ओके उस लाइन का जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो एंड मिडल टर्म का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो वो होगा आपका आंसर। एक सिंपल तरीका है बच्चों। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए ये जो दो लाइंस आपको दिख रही पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका जॉइंट इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसकी ये दो लाइंस है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया x1 y1। अब इस पॉइंट से हम लोग ये फर्स्ट लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बराबर। देन सेकंड परपेंडिकुलर सेकंड लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अब आपको ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट, ओके। इसका प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करना है किसका? परपेंडिकुलर का फ्रॉम दिस पॉइंट x1 y1 टू दिस लाइन, ओके। तो आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ओके, इस लाइन पे। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मॉड, पहले न्यूमरेटर देखिए, तो यहाँ पे ये ना ये सेम है सेम, खाली यहाँ पे मैंने ये पॉइंट पुट किया इस इक्वेशन में। देखिए LHS बराबर, x की जगह x1, x की जगह x1, y की जगह y1, और यहाँ पे y1 स्क्वायर देखिए बराबर अपॉन अंडर रूट। ये आपको बराबर ध्यान में रखना है।
अंडर रूट में क्या है, ये माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h²। ये टर्म आपको बराबर याद करना, ये वाली डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर सिंपल है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द गिवन लाइंस। उसका फार्मूला पता होना चाहिए आपको। देन चलिए उसके बाद में, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये इक्वेशन देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, ओके, ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे 2 लाइंस होती है, 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज ऑफ डिग्री 2 वहाँ पे 2 लाइंस होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये नोट में मैंने क्या लिखा कि अगर होमोजीनियस, अब देखिए होमोजीनियस इक्वेशन में x y की डिग्री 2 है तो वहाँ पे कितनी लाइंस होंगी, 2 लाइंस होंगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन में अगर डिग्री n है, n, तो लाइंस कितनी होंगी, n लाइन, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 लाइंस बराबर। अगर डिग्री n है तो लाइंस भी n होंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब हमने ये यहाँ तक जितना भी देखे वो सभी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x y से रिलेटेड पॉइंट्स देखे। अब वहाँ पे सेकंड डिग्री में एक दूसरा भी इक्वेशन होता है, तो वो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अब जैसे उसके पहले हम लोग देखेंगे ये द कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमने पढ़े थे, ओके, कुछ लेक्चर मैंने लिया था, वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फिर उसके प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए अब यहाँ पे वापस सेपरेट लाइंस थी, यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन है लाइन का बराबर। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर देखेंगे हम लोग, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन देखेंगे बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ओके, यानी जॉइंट इक्वेशन आपको गिवन है एंड एंगल बाइसेक्टर आपको फाइंड करना है। तो ये देखिए ये फार्मूला x² - y² अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू xy अपॉन h। यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू बी चाहिए, h नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला है। ये कब यूज करना है आपको, अगर आपको जॉइंट इक्वेशन गिवन है, ओके, डिग्री 2 या होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है डिग्री 2 का एंड उसके बीच का अगर आपको एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए कुछ नोट देखेंगे। जैसे इसमें अगर ये भी सेम है तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं x² - y² इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड, अब जैसे x² - y² इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये a² माइनस b² में है बराबर, इसके फैक्टर a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको ये 2 लाइन्स मिलेंगी। ये कब मिलेंगी आपको, x - y इज इक्वल टू 0 एंड x + y इज इक्वल टू 0 कब मिलेंगी, यहाँ पे अगर ये b, यानी ये b क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ x² एंड कोइफिशिएंट ऑफ y² अगर सेम है तो बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे ये, इससे ये लिख सकते हैं हम लोग। ये पहला पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट देखिए, अगर ये सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है, अब आपको पता है वो इक्वेशन बराबर, इक्वेशन वो देखिए तो यहाँ पे अगर h 0 है उस इक्वेशन में, h की वैल्यू 0 है, तो देन आपको पता होना चाहिए द बाइसेक्टर आर xy इज इक्वल टू 0। अगर h 0 है तो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या लिखेंगे, xy इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। देन आपको थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए बच्चों, थर्ड, द 2 बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स, ओके, यानी 2 बाइसेक्टर हमेशा राइट एंगल होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर्स होते हैं, ओके। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने आपको बताया था, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं ये यानी क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ x², देखिए b यानी क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ y²। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 का मतलब कोइफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोइफिशिएंट ऑफ b² 0 बराबर। तो देखिए अगर 2 बाइसेक्टर राइट एंगल या परपेंडिकुलर है तो क्या ले सकते हैं हम लोग, कोइफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोइफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0 बराबर।
देन ये यहाँ तक हो गया होमोजीनियस इक्वेशन अब डिग्री 2 से रिलेटेड पॉइंट्स। अब वहाँ पे सेकंड डिग्री में दूसरा भी इक्वेशन होता है, उसको हम लोग जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब जैसे कि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये जो दिख रहा है बच्चों आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। इसको बोलेंगे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ओके, अब इसमें दो लाइंस कब होती है, इसकी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, मतलब 2 लाइंस। कौन से कंडीशन पे? इफ डिटर्मिनेंट, ये देखिए फर्स्ट रो में ये एच जी, सेकंड रो में एच बी एफ, थर्ड रो में जी एफ सी, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो देन वी से दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस और 2 लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, ये बी सी दिख रहे हैं, ये जी जी देखिए, एच एच यप यप, इस तरह से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 0 बराबर। और अब ये देखिए ये भी कंडीशन है कि दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइंस। तो ये कंडीशन में देखिए 6 अल्फ़ाबेट्स ध्यान में रखना है आपको। ये बी सी पहले 3 प्लस 2fgh, पहले यहाँ तक लिखना है आपको बच्चों। ये बी सी प्लस 2fgh यहाँ तक लिखे, तो आगे में जैसे 3 माइनस लिखना है आपको, जैसे फर्स्ट माइनस, ये सेकंड माइनस, ये 3 माइनस, तीसरा माइनस इज इक्वल टू 0। तो जैसे ए बी सी मैंने पहले लिया, तो यहाँ पे देखिए ये, उसके बाद बी लिखो, उसके बाद सी लिखो, देन बचे ये, तो इसका स्क्वायर करना है आपको, एफ स्क्वायर, ये देखिए जी स्क्वायर, ये देखिए एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ तक कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अब अगर जैसे अब ये देखिए ये एक्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई बराबर। अब यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 2 लाइन्स बिकॉज ऑफ एक्स वाई। अब इसके बीच में, ये 2 लाइन के बीच में अगर ये एंगल है थीटा, एंड अगर आपको वो एंगल फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगल फाइंड करने का फार्मूला विच इज tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन बराबर। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पे जो लाइन्स है, ये लाइन्स, यहाँ पे 2 लाइन्स है बराबर। तो वो 2 लाइन्स कब पैरेलल होती है, कब परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जो 2 लाइन्स है ये कब पैरेलल होती है, अगर एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है, एस स्क्वायर की वैल्यू ए बी, या एस स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आता है, या बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, ये वैल्यू सेम, एस स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 या एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बराबर। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। एस स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट है बराबर। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो लाइन्स पैरेलल होंगी बराबर। देन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 बराबर। यानी अगर जैसे आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अगर ये 0 है बराबर, इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ए प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज़ बी। अगर 0 आता है तो लाइंस कैसे रहेंगी? परपेंडिकुलर। ओके। देन अब इसके पहले भी हमने होमोजीनियस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स देखे थे।
बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन वहाँ पे पॉइंट था x1 y1, बराबर। अब ओरिजिन से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बराबर, लाइंस पे, यहाँ पे दो लाइंस है तो दो परपेंडिकुलर होंगे, उसका प्रोडक्ट। तो अगर आपको वो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर्स, ओके, तो उसका फार्मूला है c अपॉन अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4s²। अब यहाँ पे c क्यों है न्यूमरेटर में, यहाँ पे इसके पहले हमने जो पॉइंट था x1 y1, तो यहाँ पे इक्वेशन था ax1 प्लस 2h(x1 y1 प्लस by1²), ओके, ax1² प्लस 2h, ओके, x1 y1 प्लस by1² था। अब यहाँ पे ओरिजिन है तो x1 y1 जीरो होगा, मतलब यहाँ पे बचेगा c। ये देखिए, जैसे यहाँ पे x1 y1 पुट करेंगे तो बिकॉज ऑफ ओरिजिन ये जीरो होंगे टर्म्स पूरी, बराबर, ये जीरो यानी x1 जीरो y1 जीरो, ये पूरी टर्म जीरो, बचेगा c अपॉन अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4s²। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर। देन एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, λx² माइनस 10xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 = 0। रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस। आपको लैम्बडा फाइंड करना है, लैम्बडा, बराबर। चार ऑप्शन है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको गिवन है कि जैसे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्या गिवन है, ये रिप्रेजेंट्स, मतलब गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो पहले जैसे वो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, λx² माइनस 10xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 = 0। इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये की वैल्यू कितनी मिलेगी, लैम्बडा, बराबर। 2h कितना मिलेगा, -10, h = -5, b मिलेगा 12, देन 2g 5, g 5/2, बराबर। 2f कितना, -16, f -8 एंड c की वैल्यू मिलेगी -3, बराबर। अब आपको क्या गिवन है कि इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, बराबर। तो अगर यहाँ पे दो लाइंस है तो ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे ये ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CS² = 0 लिख सकते हैं हम लोग बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंडीशन है, अगर ये इक्वेशन में दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन, तो ये कंडीशन है, ये ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CS² = 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे ये की वैल्यू लैम्बडा इंटू B कितना है 12 इंटू C कितना है -3 प्लस 2 यप कितना है -8 इंटू G कितना है G 5/2 इंटू H कितना है -5 माइनस ये कितना है लैम्बडा, बराबर लैम्बडा। अब लैम्बडा ये यप कितना है -8 माइनस B कितना है 12, उसके बाद में G 5/2 होल स्क्वायर माइनस C -3 H कितना है -5 इसका स्क्वायर = 0, बराबर। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, बराबर। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए
अब आगे सॉल्व करेंगे। अब ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे कितना होगा ये, और 12 इंटू -3 कितना होता है, -36। तो हियर -36 लैम्बडा, यहाँ पे कितना होगा, ये 2 कैंसल, यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 8 इंटू 5 कितना होता है 40 इंटू 5 कितना होगा 200। यहाँ पे देखिए ये माइनस इंटू माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 64 लैम्बडा। देन इसको देखिए 5 स्क्वायर 25/4 बराबर, यानी ये -12 25/4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी प्लस होगा, ये 75 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब आगे ये देखिए इसकी एडिशन करना है, साइन सेम है, तो यहाँ पे ये माइनस, ये 6 + 4 10 बराबर 0 1, यहाँ पे 6 + 3 9 10 -100 लैम्बडा, यहाँ पे ये 200 और ये 75 275, यहाँ पे 3, तो ये होगा -75 इज इक्वल टू 0। तो देखिए -100 लैम्बडा, इससे ये माइनस कर दो तो कितना बचेगा 200 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब ये -100 लैम्बडा इज इक्वल टू -200, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, लैम्बडा 200/100, तो लैम्बडा की वैल्यू होगी 2। सही है, लैम्बडा की वैल्यू 2। तो देखिए ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू। ऑलरेडी आपको गिवन है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, लैम्बडा फाइंड करना है। अगर इसमें पेयर ऑफ लाइंस है तो हम लोग ले सकते हैं ये कंडीशन, ABC + 2FGH माइनस AF² - BG² - CS² इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे ABC FGH पुट करना है, तो इसके साथ कंपेयर कर दो, तो आपको ABC FGH की वैल्यू मिलेगी। ये यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व टू द ओरिजिन। तो आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइंस, कौन सी लाइन, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। ये लाइन देखिए, ये 2 लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन बराबर। इक्वेशन देखना है लाइंस का, जॉइनिंग किसको जॉइन कर रही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड अ कर्व, ये कर्व है एंड ये लाइन है। ये कर्व और लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको जॉइन करने वाली ये दो लाइन है, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इक्वेशन आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी, ये देखिए कर्व का इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। आपको पता है यहाँ पे कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स है, ओके, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड ये थर्ड लाइन जो दिख रही स्ट्रेट लाइन, ये Lx + My + n इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन है, ये भी ax + by + c इज इक्वल टू 0 में, यानी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो ये भी लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ये 2 लाइन एंड ये थर्ड लाइन, ओके। नाउ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन OP एंड OQ जॉइनिंग द ओरिजिन, ये दोनों लाइन ओरिजिन को जॉइन कर रही है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से P एंड Q, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द इक्वेशन 1 होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय, जैसे आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ओके, किसका, ये 2 लाइंस एंड ये थर्ड लाइन, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PQ, उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वो कैसे बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये लाइन का, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में। तो जैसे Lx + My इज इक्वल टू -n,
देन माइनस एन को ट्रांसफ़र करो इस साइड में तो इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो वो कैसे पुट करेंगे, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे by स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे ये देखिए by स्क्वायर छूटा था, by स्क्वायर प्लस देन 2gx प्लस 2fy। अब इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो वैल्यू अनचेंज रहेंगी, तो 1, बट 1 की वैल्यू कितनी है, lx प्लस my अपॉन माइनस n प्लस c, ये c यानी आखिरी में देखिए कांस्टेंट है, इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 स्क्वायर 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये 2gx प्लस 2fy ब्रैकेट में लिखा इंटू 1, बट 1 की वैल्यू ये है, प्लस c यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर। देन आगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब ये यहाँ पे ये देखिए माइनस n स्क्वायर है, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इससे डिवाइड कर दो आप, इससे डिवाइड करेंगे पूरी मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर से टोटल इक्वेशन को। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे पहले क्या करना है आपको, ये जो n स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उससे टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकालना है, आपको यहाँ पे x स्क्वायर टर्म दिखेंगी, xy टर्म दिखेंगी, ओके, देन y स्क्वायर की टर्म दिखेंगी। तो आपको इसको लिखना है ये x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में, बराबर। तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकालना है, देन xy कॉमन निकालना है, देन y स्क्वायर कॉमन। तो इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा आपका, ये x स्क्वायर ये प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये जो इक्वेशन मिला थर्ड, ये तीनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, ये और ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन, ये वाला, बराबर। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये पुट किया थर्ड लाइन फर्स्ट इक्वेशन में। देन अब इसके ऊपर देखेंगे।